आपसे एग्जामिनेशन करेगा और इसके अलावा जो भी उसको रीज़न मिलती है उसको ट्रीट करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी इसकी कॉज़ है, जो इसकी वजह है मेन, उसको ट्रीट किया जाए, चाहे वो इन्फेक्शन है, आपके गुदूद की इन्फ्लेमेशन है, या आपकी सेमिनल वेसिकल की इन्फ्लेमेशन है, आपके पेशाब की नाली में तंगी या स्ट्रिक्चर अगर है तो उसको करेक्ट किया जाए। इसके अलावा वेरिकोसील है तो उसको करेक्ट किया जाए, और अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आपको है उसको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा अगर कोई सेक्सुअल एब्सटिनेंस है या फिर कोई फीवर है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, इन सब चीज़ों को अगर आप करेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके जो स्पर्म के अंदर पस सेल्स आना स्टार्ट हो गए हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो सोजिश है, जो वर्म है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पर जो ऐसे इन्फेक्शन है उनमें ज़्यादा अर्सा चलती है। तकरीबन 4 से 6 हफ्ते आपको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं, और अल्टीमेटली आपका जो सीमन है वो इन्फेक्शन फ्री या पस सेल्स फ्री हो जाती है।